Assalamu alaikum dear student, how are you? Fine, mashallah. Today's topic is coordinate geometry. So coordinate geometry is a very important chapter, and this chapter plays a decisive role in your examination as well as especially in the preparation of some other chapters. Without coordinate geometry you cannot solve question of quadratics, you cannot solve question of tangents and so on. सो अगेन पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम समझ तो नहीं कि है क्या कोऑर्डिनेट जरा तोड़ देते हैं इसको. लेट सपोज इफ वी ड्रॉ टू लाइंस, intersecting lines, horizontal line and vertical line on a graph paper, and we show this as x axis and this one is y axis, then x dash o prime and similarly y dash o prime. So actually I divide a graph paper into 4 equal parts, right? This part is a 25% of the graph paper, right? This part is also a 25% component of the graph paper. So 25%, 25%, 25% and 25%. अगर तो तुम जाओ किसी शॉप पर चिकन ब्रोस्ट के लिए, तो अब तुमने चिकन ब्रोस्ट मंगानी है, तो काइंडली मुझे कोई एक बताओ कि तुम अगर 2 फर्द हो तो तुम कितनी चिकन मंगा लोगे भाई? कितना खाओगे चिकन ब्रोस्ट बताओ? कितनी? 2 चिकन पूरी खा लोगे? सोच लो. हाँ, एक मंगवा लोगे तो मतलब हाफ हाफ तुम खा लोगे, हाफ ब्रोस्ट तुम खा लोगे, हाफ ब्रोस्ट वो खा लेगा. अच्छा, तुम लोग 4 दोस्त हो लेट सपोज, और 4 दोस्त हो, पैसे तुम्हारे पास बस एक चिकन फुल मंगाने के हैं, तो अब तुम 4 दोस्त क्या करोगे? 4 हिस्सों में के खा लेंगे. एक तरकीब होगी, एक चिकन को 4 हिस्सों में के खा लेंगे. और कोई तरीका? क्या वो 4 हिस्सों में लाके दे सकते हैं तुम्हें? कोई ऐसा मतलब कोई, अगर तुम उसको ऑर्डर कर रहे हो तो कोई ऐसा तरीका है कि तुम उसको कहोगे भाई मुझे चिकन को 4 हिस्सों में करके दे दो, या सिर्फ कहोगे काट के हम खुद काट लेंगे? आप उससे कहोगे कि काइंडली अरेंज अस 4 क्वार्टर ब्रोस्ट दैट इज 25% ऑफ अ चिकन, है ना? तो वो 4 हिस्से हो गए. क्वार्टर ब्रोस्ट का मतलब क्या हो गया? फुल ब्रोस्ट, हाफ ब्रोस्ट एंड क्वार्टर ब्रोस्ट. क्वार्टर ब्रोस्ट मीन्स 25% ऑफ अ चिकन. मैंने कहा ना 4 दोस्तों, तो 4 हिस्सों में हो जाएगी. सो एक्चुअली दिस आर 4 क्वार्टर ऑफ द ग्राफ पेपर. क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, 3, 4, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. 25%, 25%, 25 एंड फाइनली 25%. एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन. इसमें 3D नहीं है, ये 2D है, क्योंकि इसमें सिर्फ x आ रहा है, इसमें y आ रहा है. 3D कैसे होगा? अगर मैं यहाँ से मूव करूंगा, दैट इज अगर मैं उसको अगर वहाँ सामने के कैमरे की तरफ देखूँ तो ये मूवमेंट जैसे जैसे आगे आएगी, जैसे मेरा ये हाथ है, दैट इज 3D हो जाएगा. तो 2D एंड 3D, राइट? तो अब यहाँ पर आकर ग्राफ पेपर में तुमने एक पॉइंट लगाना है और वो मैंने ये लगा दिया, राइट? Can you please mention me position of this point in terms of x ordinate and y ordinate? मैं coordinate नहीं कह रहा, x ordinate and y ordinate. So see, we have to show numbers or we have to label this graph paper like 1, 2, 3, 4, 5. Similarly, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, -1, -2 and -3. And if I mention a point like this, so can you please tell me position of this point in terms of x ordinate and y ordinate? अच्छा, तुम कहना ही चाह रहे हो कि x2 आ रहा है, तो मैं पहले x लिखूंगा या पहले y लिखूंगा? x. तुमने कहा कि x ordinate which is x, and after that we will put comma and then y. Am I right? Let's suppose point is P, so x ordinate is 2 and y ordinate is also 2. So coordination of x ordinate and y ordinate is called coordinate. It's the simple definition. Coordination of x ordinate and y ordinate is called coordinate. Cooperation, दो लोग मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा भी करते होते हैं, एसोसिएशन होती है. तो x और y का मिक्सचर जो होता है, क्योंकि देखो खाली तुम x से कोई पॉइंट नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पॉइंट 0, 4. So over here x is 0 and y is 4.
तो फिर तुम्हें यहाँ ऊपर ले जाकर यहाँ कहीं 4 आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर 0 4. लेट्स सपोज यू हैव अनदर पॉइंट Q, ये मैं Q कह देता हूँ, दैट इज R एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर 4, 0. So then you will select this like 1 2 3 and 4 and 0. So again without 0 you cannot put 4, or without this 4 you cannot put the 0. तो आपके पास जब तक दोनों नहीं होंगे आप नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहता हूं आई हैव अ पॉइंट ए विच हैज कोऑर्डिनेट 2, लगाकर दिखा दो मुझे कैसे लगाओगे. व्हाट डज इट मीन? कुछ भी नहीं पता चल रहा ना. 2 तो क्या हो सकता है सर? 2 के लिए आप मुझे बताएं लोकेशन. जैसे हम कहते हैं किसी के घर पर जाने के लिए आपसे पहले जाइएगा सीधे हाथ पर, फिर जाइएगा आप उल्टे हाथ पर. और अगर मैं कह दूं बस चलते जाओ तो चलने से तो कुछ भी नहीं होना. पता होना चाहिए कितना आगे जाना है, कितना सीधा, कितना उल्टा, वगैरह वगैरह. तो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट. एंड एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट वी पुट और वी सेट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर. एक वक्त में सबसे बड़ा काम हम क्या कर सकते हैं, या सबसे छोटा काम क्या कर सकते हैं? एक पॉइंट लगा सकते हैं. अब तुम ये कह सकते हो कि सर ये पॉइंट की आपने बात क्यों कर दी? आप लाइन की भी तो बात कर सकते थे, आप सर्कल की भी बात कर सकते थे. भाई ज्योमेट्री है ना, तो ज्योमेट्री इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स. सर आप लाइन की बात कर लें, आप ट्रायंगल की बात कर लें, आप रेक्टेंगल की बात कर लें, रोम्बस की बात कर लें, पैरेललोग्राम की बात कर लें, काइट की बात कर लें, पेंटागन की बात कर लें, ये आपने एक पॉइंट की बात क्यों की है? जवाब है इसका, डियर वी हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस. A triangle has 3 vertices. If you are given this point, and this point, you can easily define your triangle. Let's suppose we have a rectangle like this. Again, rectangle has 4 vertices or 4 edges. If you are given this point, this point, this point and this point, you can easily draw your rectangle. Lekin over here we have undefined, तो नहीं कहूंगा मैं, many points which we can show. तो क्या ये बस 4 ही पॉइंट इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर? नहीं, यहां से शुरू करोगे तो 1000 पॉइंट तो इस लाइन पर मिल जाएंगे, और 700 यहां पर मिल जाएंगे, फिर 1000 यहां पर आ जाएंगे, अगेन 700. तो वी आर नॉट डिस्कसिंग 888 पॉइंट ऑफ दिस लाइन. We are discussing only 2 points. Those are the extreme points. So if we put these 2 points as well as these 2 points, we can easily meet them and we can find, or we can show the figure or the image of a recognized diagram that is called rectangle. ठीक है, तो पता ये चला कि अभी जो मैंने तुमसे ये x, y की बात की है, ये सबसे अहम चीज है. अगर तो ये बात समझ में आ गई फिर तो सारे काम आसान हो गए, और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ नहीं आया समझ में. पता चला कि जितने भी फार्मूलाज आगे जाकर हमने लगाने हैं, उन तमाम फार्मूलाज में हमने एक पॉइंट को कंसीडर करना है, फिर दूसरे को करना है, फिर तीसरे को करना है, फिर चौथे को करना है, और फाइनली उन पॉइंट के बीच में ग्रेडियंट का फार्मूला लगा देंगे, उन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, उन पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगा देंगे, और उन पॉइंट्स के बीच में और कई किस्म के फार्मूला लगा के, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर वगैरह वगैरह के लगाकर, तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अपने मतलब अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ज्योमेट्री इन विच वी डिस्कस सम पॉइंट्स in terms of x and y, and then we combine that point according to the question demand, and these point will produce geometrical diagrams like line or rectangle and so on. ठीक है, यहां तक बात कोई मुश्किल नहीं है? ओके, मैं तो इसको मिटाता हूं. ठीक है बेटा, यहां तक बात आ गई. आगे चलूं. अब बात ये आती है कि सर एग्जाम में क्या आता है और आप क्या सजेस्ट करते हैं. कहते हैं कि यार मशवरा लिया जाता है, मशवरा दिया नहीं जाता. बिला वजह में मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता किसी को भी. मस्जिद में मैं चला जाऊं, वहाँ जाके इमाम साहब से कहूँ, इमाम साहब ये जो पंखा है ना ये उल्टा चलता है, इसको सीधा चलाएं, इसकी पंखड़ी मुड़ी हुई है. कहेंगे भाई आप कौन होते हैं, हम जाने, हमारा काम जाने. हो सकता है कि वो पंखा वाकई ख़राब हो, लेकिन मेरे कहने पर उनको गुस्सा आ जाएगा. खुद से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. हाँ, अगर इमाम साहब ये समझते हैं कि ये जो गौरी साहब खड़े हुए हैं ये मेरे लिए बड़े ज़िम्मेदार आदमी है, बड़े महज़िब आदमी है, मेरे लिए बड़े बादब आदमी है, तो गौरी साहब कह रहे हैं तो यार वाकई ख़राबी होगा, फिर जाकर कहेंगे नहीं करते, तो इसका मतलब वो मुझसे मशवरा लेंगे.
और मशवरा देने वाला बेवकूफ़ होता है, लेकिन सॉरी इस वक्त मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ तो मैं मशवरा दे देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग इसको संजीदा से लेना क्योंकि तुम्हें इसका फ़ायदा बहुत होगा। जब भी तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे होगे तो मेरा मशवरा यह है कि सबसे पहले तुम एक ग्राफ पेपर के 4 कंपोनेंट बनाकर उस फिगर को जिसकी तुम कैलकुलेशंस करने जा रहे हो, लेट्स सपोज यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शो दीज 2 पॉइंट्स, दोज आर गिवन इन लाइन एंड ड्रॉ एंड जस्ट स्केच अ लाइन। स्केच करने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम उस लाइन को एक्चुअली फॉर्म कर दो, तो स्केच कर दो सो दैट यू कैन फाइंड एक्चुअल इमेज ऑफ द योर ऑब्जेक्टिव, कि जनाब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस तरह से होगा। तो ग्राफ पेपर यूज करना, जो बच्चे ग्राफ पेपर यूज कर लेते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, और जो नहीं करते डेफिनेटली उनको फिर जाकर कहीं ना कुछ लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो यह बात हो गई। अब जनाब अब हमारा पहला टॉपिक अगर आप मुझे बताओगे तो क्या है बेटा, फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो जरा स्ट्रेट लाइन है ना, तो आजकल एक बड़ा चर्चा चल रहा है सर्कुलर ट्रेन का। सर्कुलर ट्रेन का मतलब ये हो गया एक ऐसी ट्रेन जो किसी सर्कल में चलती हो, यही मतलब हुआ ना। तो सर्कल में चलने वाली ट्रेन होनी चाहिए, राइट। और एक ट्रेन होती है जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल ट्रेन या एक टेंजेंट, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ से यहाँ आएगी और चंद स्टेशन को टच करती हुई सीधी चली आएगी, तो ये टेंजेंशियल हो गई। और एक सर्कुलर है, तो देखते हैं हमारे पास कौन सी चलती है। तो एक सर्कल भी आ गया, एक लाइन भी आ गया, और एक लाइन भी आ गई, और सी वी हैव अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। इफ अ लाइन कम्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इंटरसेक्ट tangent at a point of a circle, this line which is a radius will make 90 degree angle with the tangent। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। बट ये तो मैंने तुम्हें ऐसी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, काम तो मुझे कुछ तुम्हें और कराना था, राइट। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जब बात आती है, देन वी डिस्कस y इक्वल्स टू स्मॉल m स्मॉल x प्लस c। पूछा जाता है कि सर इसको स्मॉल क्यों लेते हैं m को, और x को कैसे लेते हैं, और c कैसा है। तो दोस्त रिमेंबर x एक्सिस इज कॉल्ड x axis or horizontal axis, and this variable is called independent variable, while y axis is a vertical axis and this variable is called dependent variable. So over here we have 4 aspects in this equation, general equation. In this equation y equals to mx plus c, we have an equation because of this sign, equality का sign है तो equation है, right। and we have 2 variables x and y. m is the gradient of the equation while c is the y intercept, but x and y both are variables and x is independent variable while y is dependent variable. Can you please differentiate between इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स कि आप मुझे दोनों के दरमियान में अगर वहाँ ऑनलाइन पर भी कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल? जी बेटा। हाँ दूसरे पे डिपेंड करता है। फाइन, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने ट्रांसलेट कर दिया ना दोस्त मेरे। हम इसको यहाँ पर, जी बेटा बताओ, सही बात की उसने, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो मुझे तारीख का एक वाक़या याद आ रहा है, और वाक़या ये कि हमारे जो एक सहाबी थे, बहुत बड़े सहाबी, हज़रत बिलाल हबशी, तो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे, पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उनकी सवारी को लगे जा रहे होंगे। तो वो अजान देते तो उनकी ज़बान में एक लाट थी। सहाबा कराम ने कभी एक बात हो गई होगी, शायद अल्लाह कमी बेशी माफ़ कर दे, कि आप किसी और से अजान दिलवा दें। उन्होंने कहा चलो कोई और दे दे। फजर की अजान का टाइम था, किसी और ने अजान दी होगी, लेकिन सुबह सूरज ही नहीं निकला, सुबह ही नहीं हुई। आखिर में जब बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी तो उसके बाद सूरज निकला, तो टाइम रोक दिया, टाइम को स्टॉप कर दिया अल्लाह ताला ने ना। इसी तरह से मिराज का वाक़या है। तो फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो जब आए तो उनका बिस्तर वैसे का वैसे ही गर्म था और दरवाजे की कुंडी वैसे की वैसे हिल रही थी। हालांकि इतनी बड़ी अल्लाह ताला से मुलाकात भी हुई और जन्नत और दोज़ख के नज़ारे भी देखे, तो टाइम स्टॉप हो गया। बट हम नहीं कर सकते, हमारी औकात। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर वी ऑलवेज टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस। काइनेमेटिक्स का जितना भी टाइम आता है सारा एक्स एक्सिस पर आता है, हम उसको वर्टिकल एक्सिस पर नहीं लेते। तो वी टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे और जो जवाब आएगा वो आएगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है।
y आ जाएगा। ये फंक्शंस का चैप्टर है, जब आगे जाएगा तो हम इस पर बात करेंगे। एनीवे, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि वो कहता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। लेट्स सपोज m or the gradient of a line is 4, right, and a point which is point on a line is 2 comma 4, find equation of line। क्या मतलब हुआ इसका? if the gradient of a line is 4, 4 is the unit because gradient is the ratio of the number। gradient सिर्फ रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, डिफरेंस बिटवीन y एंड x। अब मैं इसको अभी और डिफाइन करूंगा कि क्या चीज़ है। एंड पॉइंट इज 2 4, तो इफ यू आर गिवन gradient and 2 points in 1 point or 1 coordinate in terms of x and y, you can obtain c, and after that you will put c and m into this equation, can obtain actual equation of the straight line। तो मैं इस काम को करने जा रहा हूँ जरा कि if m is 4, लिख भी देता हूँ, if m is 4 and point p which is a point on line is 2 4, find the equation of the line। तो जनाब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, y equals to एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है, y की जगह 4 लिख दो, m की जगह 4 लिख दो, x की जगह 2 लिख दो। सो 4 इक्वल्स टू 8 प्लस c, एंड फाइनली c इक्वल्स टू 4 माइनस 8, दैट इज -4। c आ गया -4, राइट। आफ्टर दैट we can put c and m into the equation like this, y equals to m which is 4, x is as x minus c that is -4 plus c that is -4। so y is equal to 4x minus 4 is the equation of this straight line which has gradient as 4 and coordinate as 2 4। got it? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं, नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। ये एक केस है, केस नंबर 1 के लो कि इफ ग्रेडियंट एंड 1 पॉइंट ऑन अ लाइन आर गिवन देन वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और इसमें मैं तुम्हें अब एक बात और बताने जा रहा हूं, बट मैं इस ग्राफ को मिटा रहा हूं, लेकिन आगे हमें इसका बहुत यूज है, हमें इस पर काम करना होगा बहुत ज्यादा। Let's suppose you are given 2 points like, अच्छा मैं इसको यूं भी कर सकता हूं कि एक पॉइंट तुम्हें मिला हुआ है 2 4 एंड another point b that is 5 and 8, a and b। if we have 2 points on an equation like a and b having coordinates 2 4 and 5 8, find the equation of the line। अब अगेन यहां पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि सर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो हम यहां पर से एक पॉइंट तो पुट कर देंगे तो c आ जाएगा, लेकिन m कैसे निकालेंगे? क्योंकि m तो इसमें गिवन नहीं है। वहां लास्ट केस में क्या था, एक पॉइंट था और ग्रेडियंट था, यहां पर 2 पॉइंट्स हैं, ग्रेडियंट नहीं है। तो before finding gradient, why don't we discuss gradient or the definition of the gradient? Gradient is the ratio between vertical height and horizontal length। इसका जवाब समझ लो जरा आसानी के साथ कि ग्रेडियंट होता क्या है। फर्स्ट कर लो, ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम करते हैं अभी, कि एक शख्स ने घर बनाया और ये स्लोप है, स्लोप नहीं है स्ट्रेट लाइन है, राइट, स्लोप किया गया हमें, और यहां पर उसकी कार पार्क होती है अंदर आकर और सीधी अंदर चली जाती है, जा सकती है, मेरे ख्याल से कोई इशू तो नहीं, इसको ले जाएगा, चली जाएगी ना, जब पार्क हो जाएगी गाड़ी। लेकिन एक और शख्स से उसने क्या किया, उसने किया कि अब उसने अपना घर बनाया और जनाब घर जो था उसका वो इतनी हाइट पर जाकर यहां पर था, और ये थी रोड, और इस रोड के ऊपर यहां पर उसकी जो कार है वो आ रही है,
और इसको उसने अंदर पार्क करना है। ये घर है उसका, यहाँ से एंट्री है। क्या करे भाई, कैसे ले जाएगा अंदर? वो तो चला गया था सीधा, क्या करे अब? क्या कर ले? नहीं ले जा सकता, लेकिन ले जाना चाहता है भाई। ये जो पैसा आ जाता है ना जब इंसान के पास, तो बड़े बड़े काम करने लग जाता है। ठीक है ना, हमने बड़ी वो सुनी, पता नहीं वो पानी के अंदर जाकर शादियां कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह रहम फरमाए, पैराशूट पे बैठ के पता नहीं बड़े बड़े काम कर लेते हैं लोग। पैसा होता है ना भाई, क्या करें? तो क्या करें भाई, इसको कैसे ले जाना है? बस मुझे तो ले जाना है, मैंने बनाया घर, कैसे ले जाऊं? लिफ्ट लगा दूं यहाँ पर, एक लिफ्ट, लिफ्ट के ऊपर रैंप बना दे। जबरदस्त, ये रैंप वाली बात जो तुमने की ना, ये बड़ी कमाल की। तो अगर रैंप बना दूं मैं, तो ये रैंप काफी है। अब चली जाएगी गाड़ी? नहीं जाएगी। तो चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, अब ठीक है? नहीं, चलो जैसे तुम चाह रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ गया, अब ठीक है, राइट? सो सी, दिस वन इज हाइट, वर्टिकल हाइट, दिस वन इज लेंथ, लेंथ नंबर 1, देन लेंथ नंबर 2, देन लेंथ नंबर 3। 3 हो गई ना? पहली 2 को तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तीसरी को तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि तीनों केसेस के अंदर हाइट तो कहीं भी चेंज नहीं हुई थी, नहीं होती ना। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ग्रेडियंट और m इक्वल्स टू h ओवर L1 और दैट इज m1, चूंकि ग्रेडियंट चेंज होगा। m2 इक्वल्स टू h ओवर L2 दैट इज सेकेंड लेंथ, क्योंकि ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। और m3 इज इक्वल टू h ओवर L3। ठीक है भाई? तो पता ये चला कि ग्रेडियंट इज अ रेशियो ऑफ vertical height and horizontal length, since both have same units, since both have same units, so therefore we do cancel units, so it's a only ratio। हम रेशियो के साथ यूनिट पुट नहीं करते। यहाँ पर लेंथ 1 थी, यहाँ पर लेंथ 2 थी, यहाँ पर लेंथ 3 थी। हमने लेंथ 3 ज़्यादा क्यों रखी? क्योंकि हमें अपना ग्रेडियंट अपनी मर्जी का सफिशियंट चाहिए था। तो ग्रेडियंट समझ में आ गया तुम्हें? तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ भाई कि ये जो यहाँ पर से तुमने ये तक बनाया था, इसको मैं कह दूँ, लेट सपोज दिस पॉइंट बी x1 एंड y1। ठीक है भाई, दैट इज पॉइंट P एंड दिस पॉइंट B Q विच हैज कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। तो ये वर्टिकल हाइट कैसे निकाल सकता हूं मैं? वर्टिकल हाइट निकलेगी y2 में से y1 को माइनस कर, यहां से यहां तक का y1, तो ये तो यहां भी y1 ही होगा ना। तो y2 माइनस y1 क्या हो गया? वर्टिकल हाइट हो गई भाई। ठीक है जी। तो नेक्स्ट ये लेंथ क्या होगी मुझे बताओगे जरा? ये x2 माइनस x1, हॉरिजॉन्टल लेंथ इतनी आ जाएगी, वर्टिकल हाइट ये आ गई, हॉरिजॉन्टल लेंथ ये आ गई, तो x2 माइनस x1 ये आ गई। और हमने क्या कहा था? हाइट ओवर लेंथ। तो पता चला द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेडियंट दैट इज स्मॉल m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस तरह से हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, हम स्लोप निकाल सकते हैं, हम रैंप का एंगल भी निकाल सकते हैं। आगे जाकर बहुत सारी बातें हो सकती है। तो स्लोप और ग्रेडियंट और टेंजेंट और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो एक ही मतलब दे रही होती हैं। ठीक है भाई, तो ग्रेडियंट की बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे चलूँ मैं इस बात को लेकर। क्वेश्चन तो मेरा वहीं का वहीं रखा हुआ है, इसको तो अभी हमने किया नहीं, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं गाड़ी को, ताकि कोई और इसको ड्राइव कर ले, फिर और किसी के काम आ जाए। नाउ वी फाइंड ग्रेडियंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दिस ग्रेडियंट। वी कैन इजीली फाइंड दिस ग्रेडियंट बाय पुटिंग अ फॉर्मूला m इक्वल्स टू y2 minus y1 over x2 minus x1, that is 8. See, over here we have x1 and y1, and over here we have x2 and y2. So now y2 minus y1, that is 8 minus 4 over x2 minus x1, 5 minus। एक्सलेंट, बोलते जाया करो यार, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाओ बेटा, तो आवाज़ बड़ी अच्छी हो जाएगी फिर। 8 minus 4 equals to 4, 5 minus 2 equals to 3, so 4 over 3 is the gradient, gradient of the line। अब ये तो पुराना वाला केस आ गया, लास्ट वन, बिकॉज नाउ वी हैव ए ग्रेडियंट एंड वी हैव अ पॉइंट। लेकिन एक कंफ्यूजन है जी जनाब, तो बात हो रही थी m की, अब हमें क्या क्या मिल गया, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, और हम यहाँ पर एक निकाल चुके थे, क्या दोनों का ग्रेडियंट तुम्हें याद है क्या निकाला था? 4 over 3 और 3 over 4?
4/3, राइट। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, m इक्वल्स टू 4/3। अब c नहीं पता मुझे, अगेन पुरानी वाली सिचुएशन आ गई, लेकिन टाई पड़ गई। ये कहता है कि जी मेरे साथ आओ m को सॉल्व करें, वो कहता है मेरे साथ सॉल्व करें। तो इसका मतलब है दोनों के साथ जब m को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? चेक करते हैं। तुमने कर लिया इससे, तुमने कर लिया इससे, तो देखते हैं दोनों का आंसर क्या चेंज हुआ। हालांकि m तो दोनों का साझा ही है, कॉमन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टाई पड़ के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और देखते हैं c चेंज होता है या नहीं होता, राइट। y इक्वल्स टू mx प्लस सी एंड y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आओ जरा y पर क्या पुट कर दें, 4, यहां से मिटा कर दूं, यहीं पे मिटा कर दूं, चलो नीचे कर देता हूं। 4 इक्वल्स टू 4/3 m की जगह x की जगह 2 प्लस c, और यहां पर y की जगह 4 इज इक्वल टू m इज 4/3 इंटू x2 प्लस c। देख लो मैंने सब सही किया है, यहां पे 4 और 2 आ गया और वहां पर 5 और 8 आना था, देखो मैंने गलत कर दिया, यहां पर 8 आएगा और यहां पर x की जगह 5 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों से c चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि नहीं होगा, क्योंकि लाइन तो एक ही है, इसी से तो ग्रेडियंट निकाला है। तुम्हारा क्या ख्याल है, चेंज हो जाएगा? चलो चेक कर लेते हैं फिर। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 4 प्लस 4 टू द 8/3 प्लस c इक्वल्स टू का साइन है, एंड c इक्वल्स टू 4, ये दोनों उधर चले जाएंगे, माइनस 8/3 एंड c इज इक्वल टू 4 3 12 1 2 माइनस 8/3 दैट इज 4/3। c आ गया यहाँ पर, इधर देख लेते हैं, 8 4 5 20/3 प्लस c, एंड अगेन यहाँ पर क्या होगा भाई, वही 8 c इक्वल्स टू 8 माइनस 20/3 एंड c इज इक्वल टू 24 माइनस 20/3 दैट इज 4/3। कोई चेंज नहीं आया, कोई फर्क है? नहीं है, फर्क नहीं है। तो वो कहते ना फिर ज्यादा पैसे क्यों दें, तो फिर मैं यही कहता हूँ, तो फिर 2 दफा क्यों करें यार, एक ही दफा कर लो। ये तो तुम्हें चेक करने के लिए बताया था। सेलेक्ट एनी वन पॉइंट, चूज योर ग्रेडियंट एंड पुट इनटू द इक्वेशन, यू कैन ऑब्टेन एक्चुअल इक्वेशन। तो अब क्या करें भाई, इसमें इक्वेशन बना दें। y इक्वल्स टू एज इट इज लिखा जाएगा, m इज 4/3, x विल राइट एज इट इज, c इज 4/3 प्लस 4/3, राइट। एंड देन वी कैन टेक एज 3s कॉमन, ये 3 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा ये 4x plus 4, then we do multiply this y by this 3, we get 3y equals to 4x plus 3 plus 4. ये आ गई आपकी equation of the line. So again we can review this lecture. If you are given 2 points, then you can obtain gradient and then c, and then you will put m and c into the equation, y is equal to mx plus c, can obtain your equation. Second thing, if you are given 2 points, first of all you will find gradient and then you will put this gradient into the equation, you will obtain c, and again you will find final equation. But a question which is bothering me कि ये c होता क्या है, m की कहीं ना कहीं तो डेफिनेशन बता दी, और ये m क्या होता है, इसको लाइन में कैसे शो करेंगे, राइट। तो मैं इसको आखिरी बात करके बस क्लोज करूंगा, फिर वो आगे बात कर लेते हैं। ओके, तुम नोट कर लो पहले, राइट। आगे सर मैं आगे चले आए या एक्सप्लेन करूं? नहीं, अच्छा चल आगे सर, वेरी गुड, नाइस। इस पर तुम मिठाई लेकर आना अगली क्लास में। पहले तुम्हारे भाई पे डी हो चुकी थी, आज तुम पर हो गई, बट मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि भी बहुत सी चीज़ें बतानी है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम इस पर यहाँ क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आप जैसे जैसे साथ चलेंगे आगे, वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो हमें इजाज़त दीजिए आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। और फर्दर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप काइंडली ज़रूर डिस्कस कीजिए। अभी बीच में एक क्वेरी हमने देखी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो हमने उसके ऊपर कमेंट्स भी कर दिए, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।